अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज के मौजू के लिए मुझे बहुत ही सजेशंस और एडवाइजेज़ आई हैं कि मैं उसके ऊपर बात करूं। मैं उस टॉपिक पे पढ़ाता भी हूं, बताता भी हूं, खुद भी अमल करने की कोशिश करता हूं, और वो है कि वज़न को कैसे कम किया जाए और फिर कम रखा जाए। ये दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है। वज़न कम तो आप कर लेते हैं, क्रैश मेथड्स हैं, और डाइट है, एटिकन है, ये है, वो है, फास्टिंग कर लें, लेकिन फिर वो वापस आने की तरफ करता है। एक बात। दूसरी ये कि एक हमारा कह लीजिए कि मैं तो इसको दिल को तसल्ली देने वाला उज़्र कहूँगा कि जी ये फैमिली हिस्ट्री है हमारी, जी वो मोटापा हमारी फैमिली में है। देखिए, अगर मोटापा मेरी फैमिली में है तो मुझे तो बहुत पहले से इसका अदराक होना चाहिए और इसके बारे में मुझे एहतियात करनी चाहिए। ये बहाना तो नहीं बन सकता। ये तो गॉड गिवन एक वार्निंग है, एक अर्ली वार्निंग, एक तस्वीर सामने है। और तीसरी बात इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि कभी कल का इंतज़ार ना करें। वज़न कम करना है तो उसको जहाँ भी रोक सकते हैं रोक लें, आगे ना बढ़ने दें। क्यों हो, अभी तो इतना बढ़ गया, मैं क्या करूं, हफ्ते बाद शुरू करेंगे। नहीं, मौजू की तरफ आइए जी। मैं सिर्फ 3 आपको बातें बताऊंगा, सिर्फ 3, और मैं गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह ताला तीसरे हफ्ते में आपको वाज़े फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप उन 3 चीज़ों पे अमल करें। चलिए तीनों उस चीज़ की तरफ आते हैं। पहली है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए मैं कहूँगा कोई तरद्दुद की स्पेशल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके सेल फोन में भी है, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास वॉच वो है जिसमें ये स्टेप्स काउंट होते हैं, पेडोमीटर और स्टेप काउंट, बेस्ट ये है कि आपके सेल में हो, और सेल को आप अपने पास हमेशा रखें। इतनी अच्छी मैं कहूँगा कि वो ऐप्स हैं कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो वो स्टेप काउंट नहीं होते, जैसे ही आप मोटरसाइकिल पे नहीं होते, जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं स्टेप काउंट होना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, उम्र के लिहाज से इसमें मैं जो ये ज़्यादा मेरी बातचीत है ये नौजवानों के लिए और नौजवानों से कुछ ऊपर उम्र के लिए, 30s एंड अर्ली 40s के लिए, क्योंकि एल्डर्स को इसमें कुछ चीज़ों में फिर एहतियात करनी होती है और उनको अपने मुआलिज से भी मशवरा ज़रूरी होता है। जी, वर्जिश में पहली चीज़ जो मैंने बतानी है वो ये है कि 8000 से लेके 10,000 स्टेप्स वज़न को मेंटेन करने के लिए होते हैं। जो कुछ ग़िज़ा हम खाते हैं उसको बर्न करने के लिए 8 से 10,000, ये ब्रैकेट खाने के रुझान के मुताबिक भी है, कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। और अगर आपने वज़न कम करना है तो फिर 13 से 14,000 स्टेप्स आपको करने हैं। स्टेप्स आप अपनी तबीयत के मुताबिक दरमियानी रफ्तार से या सुबक रफ्तारी से, यानी स्विफ्ट वॉक, कोई दौड़ने की या कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। और इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए याद रखें कि अराउंड मिड डे आपके 5-6 हज़ार स्टेप हो जाने चाहिए। नहीं तो यकदम फिर जब आप रात को देखेंगे तो आप कहेंगे आज रहने दो। और ये तहैया कर लें कि मैंने सोना नहीं है जब तक मैंने अपने 13,000 स्टेप्स पूरे ना कर लिए। और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर ही जाएं। अच्छी बात है जब बाहर जाएं, फीमेल हैं, बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं,
कोई साथ जाने वाला नहीं, बाहर निकलने से पेरेंट्स भी मना करते हैं, घर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, घर की छत पे, घर के किसी भी फ्लोर पे जिसमें आपको ज्यादा फासला मिलता है, उस पे आप ये वॉक शुरू कर दें। बाकी जो रोजमर्रा के काम हैं उनको भी आप कोशिश करें कि बजाय कार या किसी और तरीके के, जो 5-10 मिनट 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर कोई जगह है तो वहां पे चल के जाएं, थोड़ा पहले उठ जाएं और चल के जाएं। तो ये जी हो गया वॉक के बारे में कि बारिश है, तूफान है, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएं, ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं। यहां तक कि कोई हर्ज नहीं कि आप अपने बेडरूम में उसकी एक से दूसरी दीवार तक आते और जाते रहें। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन चूंकि हमने बहाना और उज्र नहीं देना अपने आप को, कोई बारिश है, कोई साथ है या नहीं है। दूसरा इसमें है जी वेट लिफ्टिंग। अगर तो आप रेगुलर जिम में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मसल बिल्डिंग बहुत जरूरी है, हर उम्र के लिए जरूरी है। बड़ी उम्र वाले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप जिम जाने में कोई दिक्कत या मुश्किल है, टोटल आपने 2 डंबल देख लीजिए, 2 kg, 3 kg, 4 kg, कितने केजीज के आप 2 लेना चाहते हैं, उनको गूगल कर लीजिए कि डंबल की आपके बाजुओं के लिए और अपर बॉडी के लिए कौन सी बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं। घर के अंदर आप डंबल से कीजिएगा, वो आपके बाजुओं और अपर बॉडीज को करा देगा। लोअर बॉडी की आपकी बेहतरीन एक्सरसाइज होगी वॉक के साथ। तो ये तो हो गया जी एक्सरसाइज। अभी दूसरी चीज पे आ जाए, वो है जी ग़िज़ा। मुख्तसरन कहूं तो वो खाएं जो घर में पकता है, बाहर खाने से गुरेज करें। वालदा कह कह के थक गई हैं, वालदा के हाथ का बना हुआ हर घर का खाना बाहर के किसी अच्छी से अच्छी जगह से भी बेहतर है। वालदा भी खुश और सेहत भी आपकी। बाहर कितनी दफा वो घी इस्तेमाल हो चुका है, क्या उन्होंने उसके साथ किया है, ये हम नहीं जानते। लो क्वालिटी चीजें, अनवा इकसाम के गोश्त, ये जो फास्ट फूड है ना, ये एक नशे की तरह नशा है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हुई है, ये हमारे टेस्ट बड से खेलते हैं। वो चिकन का जो क्रम है ना, वो टेस्ट बड से खेलते हैं, और हम फिर उसको खाएं ना तो बेचैनी होती है। मैं कहूँगा कि आप इसको हाफ पे ले आइए जो आप बाहर खाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता कम कर दीजिए। जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे या बच्चियाँ, बराए मेहरबानी घर से नाश्ता करके जाएं। मुझे देख के अफसोस भी होता है और मैं उनके पास बैठ जाता होता हूँ और समझाता भी हूँ। सुबह सवेरे 8:30 बजे 8 बजे कैफेटेरिया में आके नाश्ता कर रहे हैं। भाई क्यों? घर में आपके वालदा नहीं है? मिन्नतें नहीं वो करती बेचारी? उठते हैं वक्त उठे तो फिर है ना। दूसरी इसमें चीज का जो आपने ख्याल रखना है वो चीनी है, स्पेशली रॉ शुगर। मसलन आप चाय में 2 चम्मच डालते हैं, 1 कर दें, 1 डालते हैं, आधा कर दें, आधा डालते हैं, बहुत थोड़ा सा डालें। मीठी बाकी चीजें भी जो हैं, आप मिठाई के शौकीन हैं, अरे मैं खुद हूं, आई एम ए स्वीट टीथ पर्सन, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसका म्याना रवि से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जिस कदर करते हैं, आपको बर्फी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को जलेबी बड़ी पसंद होती है, कुछ को रसगुल्ले, कुछ को रस मलाई, आदि कर दें। बीवरेजेस खत्म कर दें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। कोशिश करें हमेशा आपके बैग में छोटी पानी वाली बोतल पड़ी हो, मुख्तलिफ जगहों से आप उसको डिस्पेंसर से भर सकते हैं। बस इतनी सी बात ग़िज़ा की है। अभी आ जाइए तीसरी चीज, नींद। मेरे हिसाब से यह सबसे जरूरी चीज है। नींद को हमने तवज्जो नहीं दे रहे। नींद में बर वक्त सोना और पूरा सोना जरूरी है। जब आपने ग़िज़ा ठीक खाई भी होगी, घर की खाई भी होगी, वक्त से खा लिया होगा, और आपने 13-14,000 कदम भी चल लिए होंगे, तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। लेकिन अगर मैं और हम बैठे रहे, हम स्क्रीन के आगे
2 3 4 घंटे जब बिस्तर पे फिर लेटेंगे, नींद नहीं आएगी, फिर दोबारा से खोल लिया जाएगा सेल फोन। नहीं, ये नहीं करना। नींद का सबसे जरूरी तरीका, आपको कोशिश करें कि 11 बजे से पहले आप सो जाएं। उसके लिए 10 बजे आप तैयारी से मुराद है कि 10 बजे के बाद कोशिश करें कि स्क्रीन को आप ऑफ कर दें। मोबाइल फोन, टीवी और लैपटॉप 10 सवा 10 खत्म कर दें। 11 से पहले आप लेटे हुए हो, 11 बजे सो जाएं। अगर इसको आप पीछे 10 तक ले आ सकते हैं, पहले स्टेप में तो 11 ले आइए, आइडियल फिर यह है कि 10 पे आप ले आइए। इसी तरह जो उठने वाला है, वो कहिए कि जो नींद की जरूरत होती है नौजवानों को, वो 7 से 8 घंटे है, वो हम पूरी नहीं कर पाते। लेट सोने के बेइंतहा इश्यूज हैं, स्लीप डेप्रिवेशन, खाने का हजम ना होना। देखिए, सोते वक्त हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। एक वक्त में हमारे जो सिस्टम है, जो ब्लड का फ्लो है, वो एक तरफ होता है। वो खाने को हजम करने के लिए, जब हम सोते हैं तो खाने को हजम करने के लिए वो अपनी सारी एफर्ट लगाता है। बेहतरीन बॉडी रिपेयर, बेहतरीन नींद का टाइम 10 बजे से 6 बजे तक का है, रात 10 से सुबह 6 का। इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करें, 7 से कम घंटे ना सोइएगा। तीनों चीजें जरूरी हैं। देखिए, इनका आपस में लिंक बड़ा है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप खाना भी ठीक खाएंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, खाना ठीक खाएंगे, तो फिर आपको नींद भी ठीक आएगी। आपको नींद ठीक आएगी, आपका चिड़चिड़ापन, सुबह अगर आप वक्त से उठ गए हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने से पहले या ऑफिस जाने से पहले आप 3 घंटे पहले उठे हुए हैं, कुछ काम काज किया, नहा लिया, कुछ पढ़ लिया, तो नाश्ते के लिए खुद ब खुद आपका दिल करेगा। रात को अगर 11, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक खाना ही मंगवा रहे हैं हम कि चलो जी वो करा लो, मंगवा लो, और वो भी भले लोग पूरी रात या कम से कम सुबह 2-3 बजे तक तो खुले रहते हैं, तो बराए मेहरबानी एक तो बाहर का ना खाएं, दूसरा लेट ना खाएं। इन सब चीजों का रब्त है, तीनों को करें। ठीक तीसरे हफ्ते अगर आपको इसके असरात अच्छे जाहिर ना होना शुरू हो जाएं, तो आप कहिए कि मैंने कोई सही नहीं बताया। लेकिन तीनों बातों को इसी तरह से अमल करना है। तो उम्मीद रखता हूं कि ये आपके लिए बड़े आसान और सहल आपको चीजें बता दी। कोई पैसा नहीं लग रहा, ना कोई आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट है। ये जब आप काम करेंगे ना, आपके स्क्रीन आवर्स भी कम हो जाएंगे। जब आपने चलना फिरना है, इसके लिए तकरीबन 1.25-2 घंटे की वॉक चाहिए। ठीक, तो जब इतनी वॉक आप करेंगे, जो करनी है, बेशक इनडोर करें या आउटडोर करें, तो स्क्रीन के लिए आपके पास टाइम कम रह जाएगा। आपको नींद आएगी, आप देख रहे होंगे सेल फोन और आपको नींद आएगी। सबका आपस में रब्त है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ये आपको व्लॉग पसंद भी आएगा और आपके काम भी ये आएगा। बहुत शुक्रिया। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।